हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं आज प्रातःकाल 7 बजे से देहरादून से निकला हूं क्योंकि आज मौसम खराब है और मैंने सोचा कि आप सबके बीच में मुझे 3 बजे यहां पहुंचना था। सारे कार्यक्रमों के बाद आज मेरा खटीमा का कार्यक्रम था, लेकिन बीच में मौसम इतना खराब हो गया, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पर बर्फ पड़ रही है, कहीं कोहरा लगा हुआ है। करते 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 हरिद्वार में 2 कार्यक्रमों में 3 कार्यक्रमों में भाग लिया, उसके बाद छतरपुर में, फिर बाजपुर में और रुद्रपुर रुकते हुए आप सबके बीच में पहुंचा हूं। और मुझे बताया गया है कि आप लोग 3 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का यहाँ पर इस प्रकार का इतनी ठंड में, इतनी बारिश में, इतना उत्साह देखकर मैं कह सकता हूँ कि पूरे हमारे इस प्रतापपुर क्षेत्र से, खटीमा से इस बार आप सब लोगों ने फिर से कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। और प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद, जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ है, वैसे तो मैं पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में जा चुका हूं। और कुछ विधानसभाएं तो ऐसी हैं कि जहां मैं 3-3, 4-4 बार भी चला गया हूं। कुछ जिले ऐसे हैं कि जिनमें मैं 10 बार जा चुका हूं। आपदा के समय हो, जन संवाद हो, जन चौपाल हो, और मैं जहां जा रहा हूं एक बात बड़ी जोर की हो रही है, वो ये हो रहा है कि मैं प्रातःकाल एक दिन अभी मैं पुरोला गया। उत्तरकाशी जनपद का पुरोला एक विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल हिमाचल से लगा हुआ दूरस्थ का क्षेत्र है हमारा। राजगीर जी जानते हैं आप लोगों में से कुछ लोग वहां गए होंगे। वहां देखा मैंने कि जब मैं वहां उतरा, उतरने के बाद पहले तो सैकड़ों लोग थे, 100 हुए, थोड़ा आगे बढ़े 200 हो गए, 300 हो गए, 400 हो गए, और बढ़ते बढ़ते वो हजारों में बदल गया। इतना लंबा काफिला हो गया कि मुझे लगा कि 1 किलोमीटर चलाएंगे, 2 किलोमीटर चलाएंगे। दीप भाई, उन्होंने कम से कम 5 किलोमीटर सवेरे सवेरे चला दिया। मैं 9 बजे गया था, 9:30 बजे वहां पहुंचा और 11 बजे तक 1.5 घंटे वहां का जनसंपर्क करते रहे। धीरे 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 करते करते बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, वहां के नौजवान और बच्चे भी आगे आगे डंडा लेकर चल रहे थे। भाजपा का झंडा लेके बच्चे भी दौड़ रहे थे। और मैं सोच रहा था कि ये पुरोला में इतना उत्साह है, ये तो गजब हो गया। मैंने कहा आज का दिन तो जो है, मुझे लग रहा है कि ये सीट तो वैसी ही निकल गई। वहां से जब मैं वापस देहरादून आया तो उस दिन हमारी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू होना था। मैं व्यापारियों के बीच में गया, वहां पलटन बाजार में देखा तो सारे व्यापारी जो पहले पता नहीं किसी कारण से नाराज भी रहे होंगे कि हमारे यहाँ टूट हो गई, स्मार्ट सिटी बन रही है, सारे के सारे वहां स्वागत में खड़े थे। और उन्होंने पैदल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक जो है पूरा ढोल और अपना जो है बजाते हुए वो कार्यक्रम स्थल तक ले गए। मैंने कहा अरे, ये तो पुरोला से ज्यादा उत्साह यहाँ लग रहा है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। वहां से निकला तो रजनी रावत, जो हमारी पूरी रजनी रावत किन्नर, जो पूरे इसकी प्रदेश की अध्यक्ष है पूरे हमारे किन्नर महासभा की, उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भैया, बोली पुष्कर भैया, मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देती हूँ सारी किन्नरों की तरफ से कि तुम विजय हो। तो मैंने सोचा वो 50-60 लोगों को लेकर आई होगी अपने ज्वाइन करने के लिए। जब मैं उसी में से 10 मिनट का टाइम निकाल के गया तो हजारों की संख्या में किन्नर आए हुए थे, उसके समर्थक आए हुए थे। और वहां से मैं हुआ और चमोली जनपद में गया, मैं थराली विधानसभा 3 बजे में थराली पहुंचा। और थराली जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि 2 बाजारों में
जनसंपर्क करते 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 हजारों की जनसभा वहां पर हो गई, इंडोर बैठक हजारों की हो गई, वहां तक जगह नहीं हो रही थी। वहां से वापस आया, रुड़की पहुंचा। रुड़की से हमारा जो ज्वालापुर विधानसभा है, बुग्गा वाला क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में लगा हुआ। एक एक गांव में रात के 10 बजे तक बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे बच्चे रास्ते में कम से कम 50 स्थानों पर। उसी प्रकार से आज मैं आया सवेरे, तो पहले गाजियावाला एक क्षेत्र है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में, गाजियावाला में गया तो वहां देखा तो बरसात हो रही खूब तेज, लेकिन पूरा हॉल ठोकर भरा हुआ है। वहां से निकला लालढाक गया, मैंने सोचा छोटी सी बाजार होगी और बारिश होने लगी, घाटी भाई बारिश हो रही थी, और बारिश में आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब कम से कम 1 किलोमीटर तक का लंबा काफिला। वहां से निकलकर जसपुर आया, मैंने सोचा जसपुर में बोला वहां कम लोग निकलते हैं, लेकिन आज वहां भी कमाल था। और बाजपुर में तो देखने लायक था उत्साह, क्या जबरदस्त उत्साह आज लोगों का वहां। यहाँ आया तो आप लोगों का प्रेम देखकर मुझे लगा कि 4 घंटे में लेट हो गया हूं, अब तो शायद ही कोई मिलेगा यहाँ। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, आप सबका मैं समझ सकता हूं कि इतनी ठंड में इतनी शाम हो गई है, उसके बावजूद भी आप यहाँ आए हैं। मैं आपका प्रेम देखकर, जो प्रेम आप लोगों ने दिया है, मैं आपके इसके प्रेम का मैं एक एक हिसाब करके दूंगा, इसका प्रति उत्तर दूंगा। आपका ये ऋण है मेरे ऊपर, आपके इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। और इस क्षेत्र से आप लोगों ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने हमेशा समर्थन किया है। जब जब भी मैं आपके बीच में आया हूं, आप लोगों ने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं कहना ही चाहता हूं कि आज हम एक जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इस जगह पर बहुत उत्साह है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये हो रहा है कि जैसे ही दूसरी जगह जा रहे हैं उससे दुगना उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार। तो पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे, अभी बड़े चैनलों में डिबेट हो रही थी, तो बोले कि आपने 60 पार का नारा दिया है, ये 60 पार कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने कहा अभी चुनाव में कितने दिन बचे हुए हैं? बोले अभी चुनाव में 25 दिन बचे हुए थे। जब मैंने पूछा उनसे, आज से 10 दिन 15 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, आप सब लोग उस दिन मुझसे कह रहे थे कि आपकी 15 सीटें आएंगी। 1 महीने बाद कहने लगे 25 सीटें आएंगी, और 4 महीने बाद कहने लगे 35 आएंगी, और 5वें महीने में आप 45 पर पहुंच गए, 45 से 50 के बीच में। जिस दिन मतदान होगा उस दिन ये 60 पार होगा, जो हमने नारा दिया 60 पार। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे चुनाव हुए हैं, देश के अंदर भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं। ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जहां लोग 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। अब मेरे से कहते हैं लोग कि आप पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। मेरा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के हर विधानसभा तक पहुंचूं, हर विधानसभा तक लोगों से संपर्क करूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। और मैं आपके बीच में आज दोबारा आ गया हूं, क्योंकि लाठी भाई ने कहा था एक दिन और आना है, हमारे लाठी जी ने कहा था दोबारा एक दिन और आना है यहाँ पर। मैंने कहा तिलकधारी ने कहा था एक दिन दोबारा आना है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और आज मैं पूरे दिन भर से चलकर सबसे पहले कहीं पहुंचा हूं तो प्रतापपुर की धरती पर पहुंचा। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे उस पर लिख रहे हैं कि आपने खटीमा को आगे बढ़ा दिया, खटीमा का नाम आज पूरे दुनिया में चला गया। मैं कहता हूं, मैं इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, खटीमा का नाम पूरे
पूरे हिंदुस्तान के ले जाने का काम अगर किसी को श्रेय जाता है तो मेरे खटीमा के माताओं बहनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे माँ बहनों को जाता है। मुझसे लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आप पूरे प्रदेश का चुनाव प्रचार देख रहे हैं, और खटीमा क्या होगा? मैंने कहा खटीमा क्षेत्र की जनता ने, जब मैं नया था, जब मुझे कम जानते थे, मुझे जाता भी नहीं था, परखा भी नहीं था, तब भी उन्होंने मुझे भारी बहुमत से हमेशा यहां से जिताकर भेजा। हमेशा उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। इस बार मैंने खटीमा क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से कहा है, एक एक माता बहन से कहा है, एक एक बड़े बुजुर्ग से कहा है, एक एक नौजवान भाई से कहा है कि इस बार का चुनाव, खटीमा का चुनाव, ये चुनाव आप सब लोगों की जिम्मेदारी है देखने की, और फिर उत्तराखंड के चुनाव को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आज 550 से भी ज्यादा फैसले हमने इस अल्पकाल में लिए हैं। हमारे हर वर्ग के लिए फैसला लिया। अगर यहाँ पर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो आज यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल गया। हमारे अगर जनजाति बच्चों की हम बात करें, तो उन जनजाति बच्चों के उत्थान के लिए, जो उनके जीवन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, आवासीय एकलव्य विद्यालय यहाँ खोल दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ का आवासीय एकलव्य विद्यालय खुलेगा। भाइयों बहनों, हमारे बंगाली समुदाय के लोगों के लिए, जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे या पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे, उनके सर्टिफिकेट पर उनके नाम के आगे पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, जो तिलकधारी लिखा जाता था, और ये बड़ा अपमानजनक शब्द लगता था उनके पूर्वी पाकिस्तान लिखना। हमने तय किया, भाइयों बहनों, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने मंत्रिमंडल में सबसे पहले अगर कोई काम किया तो हमारे बंगाली भाइयों के जो कलंक था पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना, उस पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ पर बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, जमीनों की समस्या है, वर्ग 4 की समस्या है, वर्ग क की समस्या है, ख की समस्या है, बहुत सारे। हमने स्वामित्व योजना के माध्यम से जो लोग जमीनों पर बैठे हैं, उनकी जमीनों को, उनको मालिकाना हक देने का काम भारत की सरकार ने किया है, हमारे राज्य की सरकार ने किया है। नजूल की भूमि पर बैठे हुए लोगों के लिए, नजूल की भूमि में बैठे हुए लोगों के लिए मालिकाना हक देने का काम भी हमने नया अमेंडमेंट करके, नया एक्ट लाकर हमने नजूल की भूमि पर भी मालिकाना हक देने का काम किया है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारा ये नानक सागर से लेकर 17 मील तक का सड़क है, ये सड़क भाइयों बहनों, ये भारतमाला प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस भारतमाला प्रोजेक्ट में इसके डबल लेन का सारा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ आए थे, उन्होंने उसकी घोषणा कर दी कि इसको भारतमाला प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया जाएगा। ये सड़क आपकी अब हाईवे की सड़क बन जाएगी आने वाले समय में। ऐसे अनेकों कार्य भाई बहनों इस क्षेत्र में हुए। खटीमा का आप सरकारी अस्पताल देखते होंगे, एक जमाने में कैसा सरकारी अस्पताल हुआ करता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उस सरकारी अस्पताल में, आज उसमें आईसीयू बन गया है, उसमें सीटी स्कैन एमआरआई की मशीनें लग गई हैं, उसमें ब्लड बैंक बन गया है, उसमें अल्ट्रासाउंड लग गया है, उसमें ऑक्सीजन का प्लांट लग गया है। भाइयों बहनों, 100 बेड से उसको बढ़ाकर 300 बेड किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, और भी लगातार फैकल्टी उसमें बढ़ाई गई है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है, उसमें स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे अनेकों कार्य। खटीमा क्षेत्र में हमारे यहाँ पर स्टेडियम नहीं होता था, आज स्टेडियम बन रहा है। खटीमा क्षेत्र में बस अड्डा नहीं होता था, बस अड्डा बन रहा है। खटीमा क्षेत्र में खेल का स्टेडियम नहीं होता था, खेल का स्टेडियम बन रहा है। आप देख रहे होंगे शहर के अंदर सौंदर्यीकरण चल रहा है। आज महाविद्यालय हो या हमारा एकलव्य विद्यालय हो
या हमारा ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, ऐसे अनेकों कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। भाइयों बहनों, मेरा सपना रहा है कि हमारा ये क्षेत्र आने वाले समय में एक शिक्षा का हब बने, यानी कि शिक्षा का सेंटर बने। आप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, उनके लिए आप जमीन भी बना सकते हैं, उनके लिए आप पैसा भी जोड़ सकते हैं, उनका नाम भी बड़ा कर सकते हैं। आप अगर एक समय में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी वो है कि अगर आपने समय पर उनको शिक्षा नहीं दी तो जीवन में वो कभी भी जो है उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं। वो उनके जीवन में अगर कुछ छूट जाएगा तो शिक्षा छूट जाएगी। इसलिए मैंने तय किया, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को नजदीक से देखा है। भाई बहनों, मैं इस विरोध की राजनीति करने पर विश्वास नहीं करता हूँ। आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं है उनके पास। मैं आपके सामने खड़े होकर यहाँ पर आपको सैकड़ों काम गिना रहा हूँ, मैं हजारों काम गिना सकता हूँ, लेकिन वो जो वोट मांगने आ रहे हैं केवल वोटों के लिए ही काम करते हैं। आप उनसे पूछिए कि भाई आपने भी कोई काम किया है क्या? आपने अपने समय में कोई काम किया है क्या? आपने काम किया होता तो आज आपको बंगाली भाइयों के बीच में जाकर उल्टी बात नहीं करनी पड़ती, आपको फड़वाट में जाकर दूसरी बात नहीं करनी पड़ती, आपको हमारे सिख भाइयों के बीच में जाकर तीसरी बात नहीं करनी पड़ती। आप जिस गली में जाते हो वहां कहते हो, अभी कहते हैं भाइयों बहनों, मैंने क्या एकलव्य विद्यालय खोला तो कोई गुनाह किया है क्या? आप बताइए कि मैंने अगर फड़वाट के बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय खोला तो कोई गुनाह किया है क्या? हमारे फड़वाट के बच्चों को आगे आने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरी तरफ जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, फड़वाट के लिए जो है स्कूल खोल दिया। और जब फड़वाट में आएंगे तो कहते हैं कि सरदार लोग, ये पर्वतीय लोग, ये पूरब के लोग तुम्हारी सारी जमीनें लूट लेंगे, उत्तर सिंह धामी को वोट मत देना। अरे भाई, हम किसी की जमीनें लूटने पर विश्वास नहीं करते हैं, ये काम हम नहीं करते हैं। ये काम तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे सरकार रहते हुए, तुम्हारे विधायक रहते हुए ये काम आप लोगों ने किया है। गोली चलवाने का काम आप लोगों ने किया है, जमीनें लूटने का काम आप लोगों ने किया है। हम किसी को लूटने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी का तुष्टीकरण करने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सबका न्याय, सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम इस पर विश्वास करते हैं। हम ये मत लेकर आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र से आवाज जानी चाहिए। आज आपका एक एक वोट आपको हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए होगा। आपका एक एक वोट ऐसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए होगा जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो केवल वोटों के लिए काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम सबका इलाज होना चाहिए। कोरोना की फ्री वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया है। सबको जो है अनाज देने का काम इस कोरोना महामारी में मोदी जी ने किया है। सबको गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने किया है। 5 लाख रुपए तक का इलाज सबको मुफ्त में मिले, ये काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे किसान भाइयों को सम्मान देने के लिए उनके बैंक के खातों में 6000 रुपए देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आपने कोई काम नहीं किया। मैंने भाइयों बहनों अपने 5-6 महीने के कार्यकाल में हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे उपनल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, केआरटी के जवानों का मानदेय बढ़ाया है, हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे बीडीसी मेंबर हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, उप प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सबका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ साथ मेरी सरकार ने विधवावस्था की पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसको 1200 से 15 किया है। और साथ में काम और क्या, घर में 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों बुजुर्गों में लड़ाई न हो। पहले लड़ाई हो जाती थी ना, पेंशन एक को मिलती थी, पेंशन दोनों को नहीं मिलती थी, पेंशन एक को मिलती थी। हमने कहा कि उन दोनों के बीच में पेंशन को लेकर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने अगर 60 साल की आयु पूर्ण करने वाले जो वृद्धावस्था की
पात्रता में आ जाएंगे, उन दोनों ही वृद्धों को हमारी सरकार पेंशन देने का काम करेगी। हमें दोनों की पेंशन लगानी है। मैंने ऐसे अनेकों कार्य किए। एक तरफ बात यह है जो मैंने आपको बताया कि हमने इतने काम किए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने काम कभी नहीं किए, केवल कारनामे किए हैं और वो भी काले कारनामे किए हैं। इसलिए समय आ गया है कि ऐसे लोगों को आज ये पार्टियां, आज देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर से समाप्त हो गई। आसाम में कभी कांग्रेस नहीं आई, हमेशा कांग्रेस रहती थी। एक बार वहां भाजपा बन गई, दोबारा भाजपा बन गई। हरियाणा में एक बार भाजपा बनी, दोबारा भाजपा बन गई। आज कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से देश के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है भाइयों बहनों। इसलिए आज हमको भी अब 14 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, हम लोगों को भी यहां से आज संकल्प लेकर जाना है कि एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक एक वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी के दिन आप सब लोग, आप स्वयं तो वोट डालेंगे ही डालेंगे। आप अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, कुर्मे वालों को, टप्पर वालों को, आसपास वालों को, अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, सबको एक एक को ले जाकर दिन भर कमल का बटन इतनी बार दबाओगे कि वो कमल का बटन ही अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को इसका रिजल्ट निकले तो हमारे इस क्षेत्र से एक बूथ हमारे ये नंबर 1 के बूथ आने चाहिए। ये नंबर 1 का क्षेत्र होना चाहिए हमारा पूरा बंडिया क्षेत्र। तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप सब लोगों का ये क्षेत्र पहले भी नंबर 1 पर रहा है। इस बार भी हमारे नौजवानों का उत्साह बता रहा है, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद बता रहा है, हमारे बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा बता रहा है कि हम यहाँ से नंबर 1 पर जाएंगे और फिर से यहाँ से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी गाड़ी को धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।